हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा। मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज आपको थोड़ा सा एजुकेशन सेक्टर की तरफ लेकर चलते हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में आने वाली प्रॉब्लम्स, आने वाली इश्यूज़, जब उनको लेकर आप कंज्यूमर कोर्ट में जाते हो, उन सिचुएशंस के बारे में बात करने वाली हूँ। आप सबको पता है कि एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। तो जब उस सेक्टर में आपको कोई दिक्कत आती है, तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जब आप कंज्यूमर कोर्ट में अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करने के लिए आपका जो रिलेशनशिप है उस एजुकेशन प्रोवाइडर के साथ, वो होना चाहिए कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइडर या फिर कंज्यूमर और सेलर का रिलेशनशिप। मतलब कि अमाउंट का लेन देन हुआ हो तभी जो है वो कंज्यूमर मैटर बनते हैं। मतलब तो वो वाला जो रिलेशनशिप है वो कैसे बनता है और किन किन सिचुएशंस में बनता है, उनके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, ताकि जब भी आपको वो ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आए, तो आप जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकें। तो फर्स्ट सिचुएशन की बात करती हूँ। जब आप एडमिशन लेते हो किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी कोचिंग सेंटर में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे भी जब आप एडमिशन लेते हो, तब आपको एक प्रॉस्पेक्टस दिया जाता है। अगर उस प्रॉस्पेक्टस में पूरी इंफॉर्मेशन ना दी हुई हो, मतलब कि आपके कोर्स के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में अगर पूरी जानकारी ना दी हुई हो, और जब आप एडमिशन ले लेते हो उसके बाद आपको उसमें कुछ कमी नज़र आती है, जो आपको उसमें बताया गया था प्रॉस्पेक्टस में वैसा जो है वो नहीं अगर वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तब आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। स्टडी मटेरियल आपको जो है वो प्रॉस्पेक्टस में बताया हो कि फ़ीस देने के बाद आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आपको बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन आपको एक्चुअल में जो है वो स्टडी मटेरियल देने से मना कर दिया जाए या स्टडी मटेरियल देने में डिले कर दिया जाए, तब भी आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो सकता है कि जो वहाँ का स्टाफ है, वहाँ का जो फैकल्टी है, आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन, आपको आप जिस कोर्स में आपने एडमिशन ली है वो जो है वो उतना क्वालिफाइड नहीं है, उसकी एजुकेशन उतनी नहीं है जो आप कोर्स कर रहे हो, मतलब उसके पास उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है जो आपको एजुकेशन दे रहे हैं, तब भी आप जो है वो उस इंस्टीट्यूट, उस जो है वो कॉलेज के अगेंस्ट, उस कोचिंग सेंटर के अगेंस्ट अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि जब आप स्कूल में, यूनिवर्सिटी में अपने जो है वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए जो है वो एप्लीकेशन डालते हो, क्योंकि अब आपको कहीं और एडमिशन लेनी है, आप जो है वो आगे प्रोसेस कर रहे हो अपनी एजुकेशन, और उसके लिए आपको जो है वो उस स्कूल से, उस यूनिवर्सिटी से अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन वो लोग आपसे जो है वो एक्स्ट्रा फीस मांग रहे हैं उस ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए, तब भी आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है कि उन्होंने इतना ज़्यादा डिले कर दिया उस सर्टिफिकेट को ट्रांसफ़र करने में कि आपको दूसरी जगह जहाँ पे आपको एडमिशन लेना था वहाँ पे वो डेडलाइन ख़त्म हो गई और वहाँ पे आप एडमिशन नहीं ले सके, उन्होंने आपका पूरा साल ख़राब कर दिया, तब भी आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो उनके अगेंस्ट। ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कई बार ये क्या करते हैं, जो डिस्टेंस एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स होते हैं, इनके एग्ज़ाम्स को जो है वो टाइमली कंडक्ट नहीं करती हैं, जिसकी वजह से उनका आगे का जो पूरा साल है, या फिर उनकी जो आगे उन्होंने कोई एग्ज़ाम्स देना है, उन्होंने एग्ज़ाम्स ऑलरेडी भर रखे हैं, वो एग्ज़ाम जो है वो टिके हैं उनके लास्ट एग्ज़ाम्स पे, उनकी पिछली डिग्री पे, लेकिन अभी तक उसकी एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट नहीं हुए हैं, तब भी जो है वो कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने आपसे पूरी फ़ीस ले ली है, लेकिन अब वो जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं, तब भी आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं दी जा रही है, हो सकता है कि जिस टाइम आप अपनी क्लास अटेंड कर रहे हो, जिस टाइम आप अपना स्कूल अटेंड कर रहे हो, यूनिवर्सिटी अटेंड कर रहे हो, उस दौरान आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो उस टाइम पे अगर आपको वो मेडिकल केयर नहीं प्रोवाइड करते हैं, कोई डॉक्टर के पास या फिर हॉस्पिटल जो आपको मेडिकल केयर उस टाइम एकदम से मिलनी चाहिए थी, अगर उन्होंने आपको वो नहीं प्रोवाइड की, उसकी वजह से आपको जो है वो फ्यूचर में कोई दिक्कत हो जाती है, मेडिकल प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है उस एक जो है वो फर्स्ट एड ना मिलने की वजह से, तब भी आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या फिर ये कोचिंग सेंटर्स होते हैं, ये आपको जो है वो प्रॉमिस करते हैं भारी भरकम फीस लेने के बाद कि आपको ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी, आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आप एक पर्टिकुलर गाइड प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आप फीस तो दे देते हो, उसके बाद आपको ये सारी सर्विसेज अगर नहीं मिल रही हैं और आप जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होते हो, तब भी आप कंज्यूमर कोर्ट में जो है वो जा सकते हो, क्योंकि उस केस में भी आपने एक अमाउंट दिया है और उसके बदले में जो कोचिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूट्स जो है वो आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तब भी आप अपने कंज्यूमर कोर्ट में जाके उनके अगेंस्ट अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। इसके अलावा जो कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी आपको जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही है, कोई डिग्री प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उस
सर्टिफिकेट की उस डिग्री को अभी तक ऑथेंटिसिटी नहीं मिली है, उसकी अभी तक वैलिडेशन नहीं हुई है, और ये सारा प्रोसेस तो जो था वो कॉलेज को, उस इंस्टीट्यूट को या फिर उस कोचिंग सेंटर को कंप्लीट करना था, लेकिन उन्होंने टाइम से नहीं किया। आपसे कंप्लीटली फीस ले ली, आपसे पूरी फीस लेने के बावजूद भी जो वो रूल्स फॉलो करने थे उस सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी के लिए उन्होंने पूरे नहीं किए हैं, तब भी आप जो है वो कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। इसके अलावा एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि एडमिशन के टाइम हो सकता है वो आपसे या आपके पेरेंट्स से जो है वो एक वन साइडेड एग्रीमेंट साइन करवा लें। एग्रीमेंट जब भी कोई साइन करता है, जब भी कोई साइन करवाते हैं, वो हमेशा दोनों तरफ जो है वो बाइलेटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, मतलब कि उसमें कुछ चीज़ें आपके फेवर में होती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो उस ऑपोजिट पार्टी के फेवर में होती हैं। तो अगर वो वन साइडेड एग्रीमेंट है और आपको एडमिशन देने से पहले कंपेल किया जा रहा है उस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए, तब भी आप कंज्यूमर कोर्ट में जो है वो जा सकते हो। अलावा जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है कि उनका बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो वो उस स्कूल से, उस यूनिवर्सिटी से, कॉलेज इंस्टीट्यूट से या फिर कोचिंग सेंटर से जो है वो रिपोर्ट कार्ड मांग सकते हैं अपने बच्चे का। अगर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर वो पर्टिकुलर एजुकेशन प्रोवाइडर अगर आपको जो है वो रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहा है आपके बच्चे का, आपके बच्चे के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तब भी आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि वो वहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइडर बनता है। और अगर वो ऐसा करता है कि आपको रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहा है आपके बच्चे का, तो एफिशिएंसी सर्विस में आता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आ जाता है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपका रिलेशनशिप आपके सर्विस प्रोवाइडर के साथ बन जाता है एज ए कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइडर या कंज्यूमर और सेलर का। तो अगर वो आपको आपका सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने के लिए मना कर रहा है, आपको स्टडी मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर रहा है जो उसने प्रॉमिस किया था, आपसे कोई जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के चलते कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन करवा रहा है जो सिर्फ उसी के फेवर में, मतलब आप सिर्फ फीस पे कर पा रहे हो, उसके बाद आपको बोलने का हक नहीं है। आपको जो सर्विसेज प्रोस्पेक्टस में जो है वो प्रॉमिस की गई थी, आपको जो कोर्स के बारे में चीज़ें बताई गई थी, अगर वो वैसे काम नहीं कर रहे हैं, तब भी वो डेफिशिएंसी इन सर्विस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है। तो इस तरह से ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि आपकी कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट डालने के लिए बन जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन अगर आप बनती है तो आप लोग कंज्यूमर कोर्ट में अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल जरूर लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आने वाली हैं आपके हक के लिए, आपके राइट के लिए। और आज के लिए बाय बाय।